तो वो फटाफट बदरपुर और सीमेंट से करके गुरुजी के लास्ट राइट्स उसके ऊपर किए थे और हम सब ने उस टाइम भी बहुत नज़ारे देखे थे। उसमें से क्या-क्या नहीं निकला था। उसमें से त्रिशूल, ओम, ओमकार निकलते ही चले जा रहे थे। और फिर वो ऐसे का ऐसे ही रहा। तो और बड़ा दुखद विषय था कि 3 महीने से गुरुजी का की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा और वो इस तरह से एक चबूतरा बना हुआ था। पहले वहाँ गार्डन था, जहाँ आज गुरुजी की समाधि है और बारिशों के दिन आ गए, अगस्त मंथ था, एंड ऑफ अगस्त और वहाँ कीचड़-कीचड़ होने लग गई और इस तरह का माहौल था। तो मंदिर में बहुत कुछ चल रहा था, देन एक दिन मेरा भाई आता है, बोलता है, "आप यहाँ पे बहुत कर लिया तुमने, चलो थोड़ी दिन रिलैक्स हो लो, देहरादून चलते हैं।" तो मैं तुमको देहरादून ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने लंगर वालों को, आंटियों को बोला कि आंटी मैं 4-5 दिन के लिए देहरादून जाना चाहती हूँ। तो बोले हाँ, हाँ, कोई नहीं आप थोड़ा जाकर रिलैक्स हो जाओ। कोई नहीं हमारे पास और किसी को बुला लेंगे। आंटी की ज़रूरत बहुत सारे लोग हैं आने के लिए। मैं देहरादून चली गई और संगत जी मुझे वहाँ पर कोई इंट्यूशन होती है जो मेरी लाइफ़ में कम होती है इंट्यूशंस। तो मुझे इंट्यूशन हुई कि हमारे घर में चोरी हो रही है। तो मैं अ, अपने हस्बैंड को बोला कि हमारे घर में ना चोर आए हुए हैं। तो कहते हैं कैसी बातें करती है? ऐसे कैसे चोर आ जाएँगे? तो मैंने कहा आप ना सामने आंटी गुरुजी के जाते थे वो कश्मीरी आंटी कॉल्स हैं, उषा कॉल। तो उनको हम जनरली अपना एक ब्रीफ़केस बनाया हुआ था जिसमें प्रॉपर्टीज़ के और एफडीज़ के डॉक्यूमेंट्स होते थे और उनको दे के आते थे। पर मैं जल्दी-जल्दी आई थी, रात को एकदम मेरा भाई आया और हम निकल गए। तो वो मैं उनको नहीं दे पाई और चाबियाँ भी नहीं हैंडओवर करी उनको। तो मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन किया कि आप ज़रा एक घर का ना चक्कर लगा लेना। तो उन्होंने बोला कि हम दिल्ली आए हुए हैं भाटिया साहब कल आएँगे हम लोग और फिर उसके बाद मैं आपका घर जाऊँगा और देखूँगा सब कुछ। तो उनका फ़ोन आ जाता है नेक्स्ट डे कि आपके घर में तो डाका डला है। तो डाका डला है घर में तो कहते हैं कि हाँ चोर कहाँ से आए? बोलते हैं कि वो बैक डोर किचन से आए हैं। तो फिर कहते हैं कि 1 मिनट अंकल, यहाँ पर तो सारा सामान तितर-बितर है और एक-एक ड्रॉवर, एक-एक चीज़ बाहर है और पर लेकिन चोर जो हैं सारे गैजेट्स जो हैं इंटैक्ट हैं और इवन बार में से बॉटल्स निकाली हुई हैं उन्होंने पर वो उठा नहीं पाए कुछ भी। और उन दिनों एलसीडी बड़ा टीवी एलईडी था निकला था, तो वो हम लोगों ने लिया हुआ था, हम इकट्ठे यहाँ बैठ के मूवी देखते थे। अ, अंकल, आंटी और हम दोनों। तो कहते हैं वो भी वो तक नहीं उठा के गए। सो देन मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा मास्टर बेडरूम में जाना। तो मास्टर बेडरूम का क्या था अंकल जब देहरादून जा रहे थे तो अंकल ये लॉक खराब हो गया था मेरे बेडरूम का। अंकल फटाफट कोई लॉक लेके उसको अपने हाथ से टाइम नहीं था उसको बुलाने का कारपेंटर को तो अंकल ने खुद से पेच खोले और लगा दिया। बोलते हैं देख मैंने तेरा काम कर दिया। तो मैं हँस रही थी। मैंने कहा ये वाला लॉक तो ऐसे है मैं ही ज़ोर से धक्का मारूँ तो खुल जाएगा। तो चोर तो कोई आएगा तो प्रोफ़ेशनल ही आएगा। फिर अंकल बोलते हैं कि तेरे साथ तो गुरुजी हैं। मैंने कहा हाँ, वो तो है ही। और उनसे वो मास्टर बेडरूम नहीं खुला संगत जी। एक सोचने की बात है कि इतना कच्चा डोर